हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मास्टर मेथड फॉर डिवाइड एंड कनकर रिकरेंसेस। पिछले 3 पार्ट में जो पिछली 3 वीडियोस हमने देखा उनमें हम लोगों ने डिवाइड एंड कनकर रिकरेंसेस के एग्जांपल लिए, सोल्व किए बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से या रिकर्सन ट्री मेथड से या दोनों से। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मास्टर मेथड को कैसे डायरेक्टली डिवाइड एंड कनकर रिकरेंसेस पे अप्लाई करके डायरेक्टली उनका टाइम टेकन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए सीखते हैं मास्टर मेथड को। ये देखिए है ना, मास्टर मेथड के लिए हम लोग लिया है। मास्टर मेथड के लिए जरूरी है कि जो आपका रिकरेंस है ना, रिकरेंस का जो फंक्शन है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में रिकरेंस नहीं है तो मास्टर मेथड नहीं अप्लाई। कहने का मतलब ए टी एन बाई बी प्लस है ना एन टू द पावर के लॉग पी एन, इस फॉर्म में होना चाहिए आपका रिकरेंस। ठीक है, जहां पर कि a जो है 1 से बड़ा है या 1, क्योंकि अगर a है ना 0.5 है तो वहां पे जो है सो मास्टर मेथड नहीं लगेगा। a 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। b जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। b अगर 1 हो जाए तब तो ये फिर ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ATN हो जाएगा है ना, बार बार अपने को ही कॉल करेगा है ना, तो रिकर्सन स्टॉप ही नहीं होगा। तो b जो है सो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं, 1 से ज्यादा होना चाहिए। a 1 या 1 से ज्यादा, लेकिन b 1 से ज्यादा। और उसी प्रकार से जो k है वो k जो है सो 0 हो। अगर मान लिया कोई कांस्टेंट है तो वो उसमें क्या k 0 है या ग्रेटर देन 0, और p कोई रियल नंबर है ना, log pn है ना, p इज अ रियल नंबर। अब इसके मूल रूप से 3 है ना स्टेटमेंट आते हैं है ना। इसको आप क्या कर लीजिएगा कि आप खुद से लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 3 मेनली है, a है ना, a यहाँ पे है, a और b रेस्ट पावर k को कंपैरिजन किया। अगर a b रेस्ट पावर k से बड़ा है, अगर a b रेस्ट पावर k के बराबर है, अगर a लेस देन b रेस्ट पावर k, मतलब ये 3 क्राइटेरिया है। 3 केसेस में हम लोग बांट दिए, a ग्रेटर देन b रेस्ट पावर k, a इज इक्वल टू b रेस्ट पावर k एंड a लेस देन b रेस्ट पावर k। अगर a ग्रेटर देन b रेस्ट पावर k है तब जो tn का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं थीटा n log ab, डायरेक्टली। कोई इसको रिकर्सन ट्री नहीं ड्रा करना, कोई बैच सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई करना। अगर रिकरेंसेस इस फॉर्म में है और अगर a ग्रेटर देन b रेज़्ड टू द पावर k है तो हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर लिख देंगे थीटा n log ab, है ना। ठीक है, उसी प्रकार से है ना, यहाँ पे देखिए अगर a इज इक्वल टू b रेज़्ड टू पावर k है तो इसमें 3 कंडीशन आते हैं। इसमें कितने कंडीशन आते हैं? 3 कंडीशन। a ग्रेटर देन b रेज़्ड टू पावर k है, वो देख ली, तब तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली है ना tn बराबर थीटा n log ab लिख देना है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे है ना। अगर a b रेज़्ड टू पावर k के बराबर है तब 3 कंडीशन आता है। क्या p -1 से बड़ा है? तो अगर p -1 से बड़ा है तो tn जो होता है वो थीटा n log ab इंटू log p + 1n है ना। ये डायरेक्ट ऑर्डर आपको मिल गया, डायरेक्ट ऑर्डर आपको मिल गया है ना। ठीक है, अगर p -1 के बराबर है तो tn कितना हो जाएगा है ना, n log ab है ना, log n हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log n। अगर p -1 के बराबर है और a इज इक्वल टू b रेज़्ड पावर k है। उसी प्रकार से अगर a इज इक्वल टू b रेज़्ड पावर k है तो फिर p चेक करेंगे। अगर p -1 से कम है तो टाइम टेकन जो है थीटा n log ab है। ठीक है, तो इन तीनों केसेस को कब चेक करेंगे? जब a बराबर b रेज़्ड पावर k रहेगा। अगर a ग्रेटर देन b रेज़्ड पावर k है तब तो कुछ चेक ही नहीं करना है ना, सिंपली p को फिर चेक ही नहीं करना। अगर a b रेज़्ड पावर k से बड़ा है तो p को चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट आप लिख दीजिए थीटा n log a है ना बेस b। लेकिन अगर a इज इक्वल टू b रेज़्ड पावर k है तब 3 कंडीशन को देखना। अगर p -1 से बड़ा है तो ये होगा, अगर p -1 है तो ये होगा, और अगर p लेस देन -1 है तो ये थीटा n log a बेस b होगा। उसी प्रकार से एक फिर तीसरा कंडीशन आता है, अगर a लेस देन b रेज़्ड पावर k है ना, तो इसमें भी p चेक करना है। इसमें 2 कंडीशन है। अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो tn कितना हो जाएगा? n रेज़्ड टू पावर k log pn है ना, a वाला k होगा है ना, n रेज़्ड टू पावर k log pn। और अगर p लेस देन 0 है तो tn क्या होगा? थीटा बिग O ऑफ n रेज़्ड टू द पावर k। कहने का मतलब ये पूरा मास्टर थ्योरम है ना डिवाइड एंड कनकर रिकरेंसेस के लिए, जो कि इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में होना जरूरी है। इस फॉर्म में है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई डिवाइड एंड कनकर रिकरेंसेस
उसका ऑर्डर पता पहले देख लेंगे इस फॉर्म में है कि नहीं, फिर ए बी के पी लिख लेंगे और उसके अनुसार से तीनों को देख लेंगे कहाँ पे आता है ना। अगर ए रेशियो बी रेशियो ए ग्रेटर देन बी रेशियो के तब तो कुछ पी चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ आ जाना है। और अगर ए इक्वल टू बी रेशियो पावर के तो 3 कंडीशन है, और ए लेस देन बी रेशियो पावर के है तो ये 2 कंडीशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको आप खुद से लिखिए अपने नोटबुक पे और 1-2 बार करिए, और हम अभी क्या करते हैं आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से क्या होगा कि आपको याद जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने 3 एग्जाम्पल लिया है, ये तीनों एग्जाम्पल जो पिछला 3 वीडियो हमने किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना, उसमें पार्ट 1 में 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। इन तीनों एग्जाम्पल को हम लोगों ने रिकर्सन ट्री मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। अब ये तीनों एग्जाम्पल को हम लोग डायरेक्टली मास्टर मेथड से करेंगे और देखेंगे कि मास्टर मेथड अप्लाई करने के बाद कितना फास्ट हो जाता है ना। तो अब हम लोग पहले इसको देखेंगे, है ना। ये क्या है, tn इक्वल टू tn/2 प्लस c, है ना। तो यहाँ पे पहला अगर देखेंगे तो a क्या है, a देखिए यहाँ पे a 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, a 1 है ना। पहले तो a इस फॉर्म में है कि नहीं, एकदम है ना। a 1 है, tn/b b 2 है, प्लस c है, c है मतलब यहाँ पे n k कितना है, 0 के बराबर है, और p भी कितना के बराबर है, 0, p कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो है उस फॉर्म में तो है। अब हम लोग सब लिखते हैं, पहले a इक्वल टू 1 है ना, और b कितना है, बराबर 2 है, यहाँ पे b 2 है, और k कितना है, k 0 है ना। कांस्टेंट है मतलब क्या, n रेशियो ओवर 0 ही तो है ना, n रेशियो ओवर 0 1 होता है कांस्टेंट, और p भी कितना है, 0 है ना। अगर कुछ नहीं है तो निश्चित रूप से log 0 n हुआ होगा, जो कि भी 1 के बराबर है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, a 1 के बराबर, b 2 के बराबर, k 0 p 0, है ना। अब है यहाँ पे क्या देखना है कि अब यहाँ पे किस पे अप्लाई होता है ना। तो a है और b रेज टू द पावर k है, a कितना है 1 है और b कितना है 2, k कितना है 0, है ना। तो ये 2 0 कितना हुआ, 2 रेज टू पावर 0 कितना हुआ, 1 हुआ ना, है ना। तो ये दोनों बराबर हो गया, a b रेज टू पावर k के बराबर है। यहाँ पे क्या है, a इजिकल टू b रेज टू द पावर k है ना। अब इसमें आया है ना, इस सेकंड वाले, और जब a b रेज टू पावर k के बराबर है तो अब हम लोग p चेक करेंगे। तो p क्या है, 0 है, जो कि -1 से बड़ा है ना। तब हम लोग डायरेक्टली tn क्या लिख देंगे, है ना। हम लोग इस कंडीशन में फॉल हुआ ना, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे, थीटा है ना n है ना log a कितना है 1, बेस कितना है b, है ना। a 1 है, a है ना, a जो है 1 है 1, और वहां पे log बेस b है, b 2 के बराबर है, ठीक है ना। इंस 2 है ना log है ना p प्लस 1n, p कितना है 0, तो p प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, मतलब log n हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आप देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा थीटा, है ना। और log 1 क्या होता है ना, log 1 देखिए, log 1 जो है ना, log 1 चाहे बेस कुछ भी रखिए, एनी बेस यहाँ पर रखिए, log 1 लीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो ये 0 हो गया, तो n रेशो 0 कितना हुआ 1 हुआ, तो a कितना बचेगा 1 इज टू log n, तो a कितना हो जाएगा थीटा log n, हो गया, डायरेक्टली निकल गया। कहने का मतलब हम लोग इसका ऑर्डर डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये थीटा log n के बराबर है, हो गया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, है ना। ये वाला देखते हैं, tn इजिकल टू 2tn/2 प्लस, ये उस फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है, a है यहाँ पे, b है यहाँ पे, और k जो है सो फिर 0 के बराबर है ना। n रेशो 0 कोई कांस्टेंट 1 है, और p भी 0 के बराबर, तो ये उस फॉर्म में तो है। अब देखते हैं कि अब लिख लेते हैं, है ना, दूसरा को सोल्व कर रहे हैं। a इजिकल टू 2 है ना, 2 है, b इजिकल टू कितना है 2 है, और k इजिकल टू कितना है 0 है, और p इजिकल टू कितना है 0 है, ठीक है। यही आया, k 0 क्यों है, क्योंकि n रेशो 0 कांस्टेंट होता है, अब p भी 0 है क्योंकि log 0 n कितना हुआ 1 होता है। अब अगर इसको आप देखिएगा कि एक किस में पड़ता है ना, तो पहले क्या करेंगे, a लिखेंगे और b रेशो k लिखेंगे। a कितना है 2 है, और b कितना है 2 है ना, 2 रेशो 0। कहने का मतलब इधर 2 हुआ इधर 1 हुआ, तो क्या हो गया, है ना, ये बड़ा हो गया ना, मतलब क्या हो गया, a जो है सो b रेशो द पावर k से बड़ा है ना, आया ना, a ग्रेटर देन b रेशो द पावर k, है ना। तो मतलब ये वाला कंडीशन में फॉलो होता है, तब तो कुछ देखना ही नहीं है, सिंपली है ना tn कितना लिख देना है थीटा, है ना n
लॉग ए बेस बी। तो लॉग ए कितना है 2 है ना, अब बेस की है कितना 2 है, तो ये कितना हो गया थीटा एन, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा थीटा एन हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखते हैं है ना तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने ए लिया था है ना, ये तीसरा एग्जाम्पल लिया था। पार्ट 1 में ये तीनों एग्जाम्पल लिए हुए हैं और इनको सोल्व किया हुआ है, रिकर्सन ट्री मेथड और सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डायरेक्टली मास्टर मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये इस फॉर्म में है तो बिल्कुल है ना, पता चल रहा है ए है बी है एन के यहाँ पे कितना है 1 है और पी यहाँ पर भी 0 है। तो अगर आप इसको लिखिएगा है ना तीसरा है ना, मान ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है 2, के बराबर कितना 1 है ना, एन रेशो बाबा ए 1 है ना, और पी बराबर कितना है 0। अब ये यहाँ पे हो गया बी रेशो बाबा के, यहाँ पे हो गया ए कितना हो गया 2 एंड बी रेश टू द पावर 1 कितना है ना, बी रेशो बाबा के कितना होगा बी कितना 2 के 1 है तो ए 2, कहने का मतलब a इज इक्वल टू बी रेश टू द पावर के है। तो जब a इज इक्वल टू बी रेश टू पावर के है तो ये कंडीशन में आता है। यहाँ पे p कितना है 0 है, तो निश्चित रूप से -1 से बड़ा है ना, तो जो tn कितना लिख सकते हैं डायरेक्टली लिख सकते हैं n है ना log a है ना, a2 है ना, बेस b है ना इस 2 है ना, log है ना p कितना है 0 है, 0 प्लस 1 कितना 1 है ना, तो log n log पावर 1n जो कि log n सिंपली हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा थीटा है ना, log 2 बेस 2 कितना 1, तो n log n हो जाएगा ना। कहने का मतलब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो सिंपल n log n हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक 3 और एग्जाम्पल। ये तीनों हमने पार्ट 2 से उठाए हैं। ये जो वीडियोस पिछला जो 3 पार्ट है उसमें पार्ट 2 का ये तीनों एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए पहला ये एग्जाम्पल है ना, ये क्या उस फॉर्म में है तो बिल्कुल है ना, ए है ना 9 है, बी 3 है, के 2 है, पी 0 है ना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं है ना। यहाँ पे जो पहला है उसमें ए कितना है 9 है ना, बी कितना है 3 है, ए 9 है बी 3 है, के कितना है ना 2 है, पी कितना है 0 है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा है ना कि ए लिख दीजिए है ना, अब बी रेशियो दो बाबा के लिख, ए कितना है 9 और बी कितना है 3 और के बराबर 2 है ना। तो अब ये 9 ए कितना हो गया 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 9 बराबर हो गया, मतलब ए इज इक्वल टू बी रेशियो दो के। ठीक है, मतलब ए है। तो इसमें अब ए जब बी रेशियो बाबा के बराबर हो जाता है तो फिर 3 कंडीशन आते हैं। तो फिर p को देखेंगे है ना, तो p 0 के बराबर है ना, तो p ग्रेटर देन -1 है ना, क्योंकि 0 तो -1 से बड़ा होता है। तो इसका टाइम टेकन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए वाला n log a बेस b log p प्लस 1 है ना, tn बराबर है ना ये कितना हो जाएगा थीटा n log a है ना, log a कितना हो जाएगा 9 बेस b है ना इंटू log है ना p प्लस 1, तो p कितना है 0 प्लस 1 1 हुआ, पावर 1 हो जाएगा है ना, तो log n ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा है ना थीटा, ये log 9 बेस 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर log n है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इसका ऑर्डर है ना वो n स्क्वायर है ना log n हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है ना। और ये फिर देखिए है ना ये वाला है ना tn इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस n log n, यहाँ पे इस फॉर्म में है बिल्कुल है, a 2 है b भी 2 है k 1 है p 1 है। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, a 2 के बराबर है b 2 के बराबर है ना, k इज इक्वल टू 1 है ना, p इज इक्वल टू 1 है ना, यही है ना। a है और b रेज टू द पावर k है, तो a कितना है 2, b कितना है 2, के कितना है 1, तो ये दोनों बराबर हो गए ना, 2 रेज टू पावर 1 कितना हुआ 2, तो करने का मतलब a इज इक्वल टू b रेज टू पावर k हो गया है ना। तो फिर इसी में आ गया, अब क्या है कि p 1 है, तो 1 भी तो p ग्रेटर देन -1 है, p 1 है मतलब -1 से तो बड़ा है, तो फिर यही लग जाएगा है ना। तो इसमें क्या होगा है ना थीटा है ना n है ना log a है ना, log a है बेस b इंटू log p प्लस 1, तो p कितना है 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 है ना, तो log 2 है। अब देखिएगा यहाँ पे है ना log 2 बेस 2 1 है ना, तो ये कितना होगा n है ना log स्क्वायर n है ना, हो गया ना टाइम टेकन। कहने का मतलब टाइम टेकन इतना, यहाँ पे कितना हुआ थीटा n log स्क्वायर n। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं है ना,
इसको देखते हैं, है ना। यहाँ पे ये देखिएगा, है ना, टी एन इजिकल टू 2t n/2 प्लस n/log n, ये इस फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। a 2 के बराबर है, b 2 के बराबर है, k 1 के बराबर है। यहाँ पे p कितना के बराबर है, -1 के बराबर है ना। बाई log n को कितना लिख सकते हैं, है ना, बहुत सिंपली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, n इज टू, है ना, log n रेज टू द पावर -1, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, n बाई log n को। तो कितना हो जाएगा, है ना, अगर तीसरा को सोल्व करें तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा, k बराबर 1 हो जाएगा और p बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे है ना, कि a और b रेज टू द पावर k देखेंगे तो a कितना है ना, 2 है, और b कितना है, 2, है ना, और 1, है ना, ये कितना हो गया, 2। तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब a इजिकल टू b रेज टू पावर k हो गया, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब p कितना है, -1 है, तो p जब -1 होता है तो कितना होता है, tn, है ना, कितना होता है, थीटा, है ना, n, है ना, log a, है ना, तो log a 2 है, बेस भी a है, 2 है, log, है ना, log n यही होता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो log 2 बेस टू 1, तो n, है ना, log n, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, है ना, थीटा, है ना, n log n, ठीक है। तो लेते हैं फिर से 3 एग्जाम्पल, है ना। इन तीनों एग्जाम्पल को हमने पार्ट 3 से उठाया है, कहने का मतलब जो पिछला वीडियो है उससे उठाया है ना। पहले ये देखते हैं, तो tn इजिकल टू tn/4 प्लस tn/2 प्लस ये क्या उस फॉर्म में है, नहीं है। ये जो रिकरेंस है उस फॉर्म में नहीं है, इसमें, है ना, एक n/b होना चाहिए, उसका फिर जितना नंबर ऑफ टाइम्स हो, है ना, 2, 4, 20, 50 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे tn/4 है और tn/2 है ना, तो ये उस फॉर्म में नहीं है। उस फॉर्म में नहीं है तो इसका मास्टर मेथड से हम लोग नहीं निकाल सकते टाइम टेकन, ठीक है, मास्टर मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक। अब ये वाला देख लीजिए, है ना, क्योंकि मास्टर मेथड से निकालने के लिए ये फॉर्म जरूरी है और ये इस फॉर्म में नहीं है। अब ये वाला देखिए, ये इस फॉर्म में है a √2 के बराबर है, b 2 के बराबर है, k 1/2 के बराबर है, p 0, है ना। तो दूसरा कैसा हो जाएगा, a जो है ना, वो √2 के बराबर है, b जो है 2 के बराबर है ना, k जो है वो 1/2 के बराबर है ना। √n को कितना लिख सकते हैं, n रेज़ टू 1/2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो वही हो गया, k जो है 1/2 और p कितना है, 0, है ना। log p एंड log 0n कितना 1 है ना, तो नहीं है मतलब p 0 है ना। आप इसको देखिए, a, है ना, b रेज़ टू पावर k देखिए, है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, अब b कितना है 2, है ना, और k कितना 1/2, तो ये भी √2 है, ये भी तो √2 है, दोनों बराबर हो गए, तो इस कंडीशन में फॉल हो गया, है ना। अब p 0 है, मतलब p ग्रेटर देन -1 है, तो tn कितना हो जाएगा, है ना, थीटा, है ना, n log a कितना हो जाएगा, √2, है ना, बेस b, है ना, इंस 2, है ना, log p + 1, तो 0 + 1 कितना 1, है ना, log n। तो अगर आप देखिएगा थीटा n, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप देखिएगा, है ना, 2 रेज़ टू पावर 1/2 अगर इसको लिख दीजिएगा, है ना, √2 को इतना लिख दीजिए, 1/2 इधर आ जाएगा, log 2 बेस टू 1 हो जाएगा, तो n, है ना, 1/2, है ना, इस टू log n, है ना, ये कितना हो जाएगा थीटा, है ना, √n, है ना, log n के बराबर। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, है ना, √n log n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए, है ना, ये तीसरा देखिए, है ना, ये क्या उस फॉर्म में है ना, तो बिल्कुल है, a 3 के बराबर है, b 4 के बराबर है, और, है ना, k जो कितना के बराबर है 2 के बराबर है, और p 0 के बराबर है। तो तीसरा को सोल्व करेंगे, है ना, a इजिकल टू 3, है ना, b इजिकल टू 4, है ना, और, है ना, k इजिकल टू 2 और b इजिकल टू 0, है ना। यहाँ पे ये है ना, आ गया, है ना। आप a और b रेज़ टू पावर k में देख लेंगे, है ना, तो a कितना है 3, अब b रेज़ टू पावर b कितना है 4 और स्क्वायर हो गया, k 2 है, तो ये है, ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब 3 से 16 बड़ा होगा, 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, तो a, है ना, लेस देन b रेज़ टू पावर k हो जाएगा, मतलब ये इसमें फॉल हो जाएगा, a लेस देन b रेज़ टू पावर k। अब अगर a लेस देन b रेज़ टू पावर k है तो इसमें दो कंडीशन है, p या तो 0 या 0 से बड़ा है, p लेस देन 0, p 0 या 0 से बड़ा है ना, तो tn कितना होगा, है ना, यहाँ पे क्योंकि p 0 है, tn कितना होगा, है ना,
थीटा n रेज टू द पावर k है ना, तो n k कितना है 2, तो n रेज टू पावर 2 है ना, ये कितना हो गया n स्क्वायर है ना, और log pn है ना, तो log 0n है ना 1 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा थीटा n स्क्वायर। ठीक है, तो आइए लेते हैं तीन और एग्जाम्पल है ना। पहला जो लिया है tn इजिकल टू 2tn/t प्लस 18 प्लस n। अगर आप ये देखिएगा है ना, tn इजिकल टू 2tn/2 प्लस 18 प्लस n, तो ये डायरेक्टली ऐसा तो लग नहीं रहा कि इस फॉर्म में है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ n/b है, यहाँ प्लस 18। देखिए इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब n/18 है, जैसे अगर आप ऐसा लिखते हैं tn इजिकल टू है ना 2tn/2 है ना प्लस 18 प्लस है, तो n/2 प्लस 18 जो है, ये जब n का वैल्यू बहुत लार्ज होगा तो ये n/2 के ही बराबर होगा है ना। ये है ना, यहाँ पे 18 की जगह आप कोई भी कांस्टेंट c रख दीजिए। तो अगर n/2 n का जब वैल्यू बहुत लार्ज होगा तो n/2 प्लस c n/2 के ही बराबर होगा। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे कि हम लोग n/2 को ही मान के चलेंगे। कहने का मतलब हम लोग सिंपली इसको मान लेंगे कि n/2 प्लस c n/2 के ही बराबर है ना। तो ऐसे क्या उसमें क्या हो गया है ना, a कितना के बराबर हो गया 2, b कितना के बराबर हो गया 2, क्योंकि ये n/2 के ही बराबर मान लें, क्योंकि n जब बहुत लार्ज होगा तो प्लस c कोई मायने रखेगा नहीं, और k कितना हो जाएगा 1 और b कितना हो जाएगा 0। अब अगर a देखिएगा और b रेज़ टू द पावर k देखिएगा तो a 2 है b 2 है ना, और रेज़ टू 1 है ना, तो a इजिकल टू b रेज़ टू पावर k हो गया। आ गया यहाँ पे a इजिकल टू b रेज़ टू पावर k आ गया ना। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा ये किस अथी में आता है ना, p का 3 वैल्यू है ना, तो p 0 है तो p ग्रेटर देन -1 में आएगा है ना। तो tn कितना हो जाएगा है ना, वो हो जाएगा थीटा n log a है ना log 2 b है ना log p प्लस 1 0 प्लस 1 1 है ना log n। तो ये कितना हो जाएगा थीटा log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1 है ना, तो log n थीटा n log n, मतलब इसका कितना हो जाएगा थीटा n log n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको देखिए है ना, tn इजिकल टू 2tn/3 प्लस n/log n। अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये उस फॉर्मेट में आता है, ठीक है, पूरी तरीके से आता है ना। log n पे कितना पावर है -1, मतलब है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा a बराबर 2 है ना, b बराबर 3 है ना, k बराबर 1 और p बराबर -1। n/log n को क्या लिख सकते हैं, n इज टू log n रेज़ टू पावर -1। अब इसको देखेंगे है ना, a है ना एंड b रेज़ टू पावर k, तो a कितना है 2 और b कितना है 3 है ना, और k कितना 1। तो अगर आप देखिएगा तो 2 से बड़ा है 3 है ना, मतलब a लेस देन b रेज़ टू पावर k, तो ये वाला कंडीशन आता है ना। अब ये वाला कंडीशन है तो p कितना है -1, तो p 0 से अगर कम रहेगा तो कितना हो जाएगा tn है ना, tn कितना है big ऑफ n रेज़ टू द पावर k, k कितना है 1 है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा big ऑफ n, तो ये कितना हो जाएगा है ना big ऑफ n। ठीक है, अब हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे है ना, ये वाला। ये अगर देखेंगे तो ये क्या इस फॉर्म में है a 1 के बराबर है, b जो है वो 3/2 के बराबर है। एक्चुअली जब इसको 2n/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं n/3/2 है ना, और k 0 के बराबर है, p 0 के बराबर है। कहने का मतलब है ना, इसको है ना 3/2 भी लिख सकते हैं 2n/3 को। कहने का मतलब अगर थर्ड में देखेंगे तो a 1 के बराबर हो जाएगा, b जो है 3/2 के बराबर हो जाएगा, k जो है 0 के बराबर हो जाएगा और p भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब a है और b रेज़ टू पावर k है, a 1 है और b कितना है 3/2, रेज़ टू पावर 0 कीजिएगा तो a भी 1 ही हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा है ना, a अगर b रेज़ टू पावर k के बराबर हो जाएगा और p क्योंकि 0 है तो -1 से बड़ा है तो a वाला अप्लाई हो जाएगा। तो tn कितना हो जाएगा है ना, थीटा n log a कितना है 1 बेस b कितना है 3/2 इस 2 है ना log n हो जाएगा। अब n रेज़ टू पावर log 1 कितना होगा 0 और n टू पावर a रेज़ टू पावर 0 कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा थीटा है ना log n हो जाएगा है ना। तो ये हम लोगों ने 3 देखा। ठीक है, तो लेते हैं 3 और एग्जाम्पल और इनको करते हैं सोल्व। सबसे पहले इसको देखते हैं tn इजिकल टू 7tn/2 प्लस थीटा n स्क्वायर।
क्या ये इस फॉर्म में है? बिल्कुल है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे, है ना। तो a इजिकल टू कितना हो गया 7, b इजिकल टू कितना हो गया 2, और k इजिकल टू कितना हो गया 2, और p इजिकल टू कितना हो गया 0। ठीक, अब अगर ऐसा है ना, तो a और b रेज टू द पावर k देखेंगे, है ना। a जो है 7 है और b कितना है 2, k है ना 2:2 पावर 2 है ना 4। तो a ग्रेटर देन हो गया 7 ग्रेटर देन 4 है, तो a ग्रेटर देन b रेज टू पावर k, है ना, ये वाला। तो tn कितना हो जाएगा, है ना, सिंपल सा हो जाएगा थीटा, है ना, n, और पावर कितना हो जाएगा log a कितना है 6 और बेस कितना है 2, ये हो जाएगा। करने का मतलब ये हो जाएगा, है ना, इसका ऑर्डर हो जाएगा n, है ना, log a बेस 2, है ना, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। यहाँ पे 2tn/4 प्लस √n/log n², ये उस फॉर्म में है, a भी 2 के बराबर है, b 4 के बराबर है, k हाफ के बराबर है और p -2 के बराबर। तो दूसरा को सोल्व करते हैं, है ना। a कितना के बराबर है 2 के बराबर है, b कितना के बराबर है 4 के बराबर है, k कितना के बराबर है 1/2, है ना। √n मतलब क्या n/2, है ना, और p कितना के बराबर है -2, इसको लिख सकते हैं log n रेज़ टू पावर -2। a है ना, और a है ना, और b रेज़ टू पावर k देखेंगे तो a कितना है 2 और b कितना है 4 और k कितना है 1/2, है ना, 1/2 है, 4 1/2 कितना है 2 है। तो a इजिकल टू b रेज़ टू द पावर k है। ठीक है, अब अगर ये वाला ऑप्शन है a इजिकल टू b रेज़ टू द पावर k है, तो ये तीनों में से है। अब p कितना है -2, मतलब p लेस देन -1 है ना, ये वाला कंडीशन हो रहा है ना, p लेस देन -1 है, p -2 है, मतलब p लेस देन -1। तो कितना होगा tn, है ना, बहुत सिंपल है ना, थीटा n, है ना, log a कितना है 2, बेस कितना है b कितना है 4, तो log a, है ना, बेस 4, ये हो जाएगा। और ये कितना के बराबर हो जाएगा, है ना, 4 पे कितना पावर देंगे कि 2 हो जाएगा हाफ, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ, कहने का मतलब कितना हो जाएगा √n, है ना। तो ये इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा थीटा √n हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं थर्ड। अब यहाँ पे कितना है a इजिकल टू, ए भी इस फॉर्म में है ना, साफ पता चल रहा है ना। तो a इजिकल टू कितना है 2, है ना, b इजिकल टू कितना है 4, k इजिकल टू कितना है हाफ, और p इजिकल टू कितना है 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a और b रेज़ टू द पावर k, a कितना है 2 4 और b 4 है, k हाफ है ना, तो दोनों बराबर हो जाएगा, 4 रेज़ टू पावर 1/2 2 होगा, है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये सब दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे अब इस तीनों में p 2 के बराबर है, मतलब p -1 से बड़ा है ना, तो है ना tn कितना हो जाएगा थीटा, है ना, n, है ना, log a, है ना, जो कि 2 के बराबर होगा, बेस 4 हो जाएगा, है ना, इस 2, है ना, log p + 1n, तो p कितना है 2, है ना, अब +1 2 + 1 3, तो log 3, है ना, log n q हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा log a कितना है 2, बेस b कितना है 4, है ना, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, है ना, log 4 पे कितना पावर देंगे कि 2 आ जाएगा 1/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और n 1/2 कितना लिख सकते हैं √n इज टू log qn, है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा √n इज टू log qn। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। हम लोगों ने इसमें सीखा मास्टर मेथड और लिए बहुत सारे एग्जाम्पल, है ना, उन पे किया अप्लाई मास्टर थ्योरम को और ऑर्डर निकाला। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।